दे दिया और सोचता है दुनिया मुझे इज्जत देगी, कभी नहीं देगी। ये मुंह के सामने है सारी दुनिया, पीठ पीछे नहीं है। कभी सोच के देखो ये मर्यादा। तब गुरु नानक साहब ने बोला, मैं नहीं बोलती। गुरु नानक साहब ने बोला, पहले त्यागो हो मैं प्रीत, दूजा त्यागो लोकारीत। लोकारीत भी नहीं छोड़ी, हो मैं प्रीत भी नहीं छोड़ी, भगवान कैसे मिले? तुम ही मेरे से पूछता है, आके ऐसे खड़ा हो जाता है, भगवान मिले, भगवान मिला है। ये सब क्या है? एक दूर से ये इंसान की मिल के अभी तक इतना ब्रह्म ज्ञान, बड़े में बड़ा पाप है इतना ज्ञान सुन के, इतनी मेहनत करके बैठे तुम वहीं हो, तुम्हारा मन वहीं बैठा है संबंधियों के पास, कुछ नहीं मिलेगा, वो भी तुमको कुछ नहीं देंगे। समझते हैं ये हाजरा हाजूर सब बैठे, एक ग्रुप फोटो है जिसमें देख रहे हैं वो भी बैठा है, वो भी बैठा है, वो भी बैठा है। और आजकल तो ऐसा मजा हो गया है कि इंटरनेट तुम्हारे लिए खुला नहीं है। ये तो साइंस वगैरह इतनी जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके लिए इंटरनेट है। और तुम क्या करता है, तुम्हारे घर में थोड़ा सा कुछ हो गया, उसको इंटरनेट पर दिखाता है दूसरे शहरों में, फलाना मर गया उसको देखो, उसकी आज पगड़ी है उसको देखो। मुझे भी फोन आए जब मैं यहाँ आने वाली थी, तो 2-4 जगह से टेलीफोन आए, भगवान आप वहाँ जा रहे हो ना, इंटरनेट पर बैठना तो फिर हम आपका सत्संग भी सुनेंगे, आपको देखेंगे भी। मैंने कहा सारी दुनिया को तो तुमने तारों में बांधा है और मेरे को भी तारों में बांधोगे? अरे सामने आओ, तुम्हारे पास कीमती समय है, सामने आओ, आके ज्ञान सुनो दादा का ताजा ताजा, कि मैं भी तारों में तुम्हारे साथ बंध जाऊं। मैंने कहा इससे अच्छा मैं फिल्म इंडस्ट्री में क्यों न चली जाऊं, वहां मैं पैसा भी कमाऊंगी और बड़े पर्दे पर मुझे देख लेना। जैसे अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर सबको देखते हो, मुझे भी वहीं देख लेना। जब तारों में ही जाना है तो मैं फिल्म इंडस्ट्री चली जाती हूँ, वहां की पिक्चर से सीख लेना। तुमने हमारे ज्ञान को समझा क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसी होती है मुझे फोन करने के लिए? तुम क्या समझता है हमारे दादा के ज्ञान को? यहाँ दादा ने तुम्हारे को खून पसीने से सींचा है। ये जो ज्ञान हमारा निकला है ना, ये खून पसीना एक करके निकला है। दादा ने इतना अनुभव का ज्ञान सुनाया। लोकल ट्रेन में जाते थे, पसीना, ऐसी बारिश तेज होती थी, एक कपड़ा प्लास्टिक में लपेट के अपने चेंज करने के लिए, और भीगते भीगते जाते थे, ज्ञान सुनाते थे सबको। वहां जाके बैठते थे, रास्ते से चाय पी लेते थे, उसके घर में चाय भी नहीं पीते थे, और जाकर के कपड़े बदल के हाथ अंगोछे से पोंछ के जाके सत्संग सुनाते थे। खून पसीना एक करके हमारे दादा ने तुमको ये ज्ञान दिया है, और उस ज्ञान की वैल्यू क्या तुमने करी है? फोटो खिंचा लो, कैसेटें दे दो, इंटरनेट पर आ जाओ। ये तो तुम सब ऐसा बोलते हैं, कैमरा इतनी लगा दो, हम ऐसा देखें, हम ऐसा सुने। अगर ऐसे ही ज्ञान सुनने से सबको हो जाता तो टीवी में तो हजारों संत साधु तुम्हारे पास आते हैं, उसका ज्ञान तुमको लग जाता। और ये इंटरनेट पे नहीं देखते हो कि पति किसी देश में हो, पत्नी दूसरे देश में, शादी करके बोला इंटरनेट पे मिलते रहेंगे, बस पास कभी आएंगे नहीं, न साथ बैठेंगे, न दुख सुख ले देंगे। तुम भी इंटरनेट पे आना, मैं भी आऊंगा। रोज आपस में घर इतने ऐसे बेकार हो गए, किसी के घर में 6-7-8 बजे जाओ, खाना खा के सब उसमें बैठ जाते हैं इंटरनेट पर। वो वहां से बोलता है, वो वहां से चिट चैट करके बाद रात को 12-1 बजे तक ये संसार बना है। मैं तो नहीं जाती किसी के घर में, सब बताते हैं। बोला, मैंने कहा फोन पे बात हुई, तुम्हारे बच्चे वैसे ठीक है? बोला नहीं, हम लोग खाली होके सब इंटरनेट पर बैठ जाते, वो भी बात करते हैं, हम भी देख भी लेते हैं शक्ल। काले काले चेहरे आते हैं और काला काला घर सारा। ये सोफा है, ये पलंग है, ये है। मनुष्य ने अपनी कीमत क्या करी है? और तुम बड़े लाड कोल में खिलते हो। मुझे भी बोला, मैं ऐसी तुम लोगों की मूढ़ नहीं हूं। मैं आती हूँ अपने दादा का कार्य करने, जहाँ तुम्हारा अज्ञान है निवारण करने के लिए सामने आती हूँ साक्षात्कार। तुम हमसे भी सामने प्रश्नोत्तर करो, मैं भी तुम्हारे को बात बताऊं, तुम अपना अज्ञान निवारण करो, जल्दी सब काम करो और जीवन मुक्ति का मजा लो और चलो।
मोक्ष पद ग्रहण करो। बाकी हम इन बातों के लिए थोड़ी ना बैठते हैं, आज फोटो खिंचा लो, आज कोई टेलीफोन में भर लो, आज इसमें भर लो। ऐसे अगर ज्ञान लिखने पढ़ने से हो जाता फिर क्या था, फिर तो बहुत आसान है दुनिया में सबको करना। तुम इसकी कीमत करो, इसकी बहुत कीमती है, एक एक वचन अमोलक है, ऐसा कभी नहीं तुम्हारे को मिलेगा। और देखो निराकार का खेल, कोई हम पढ़ लिख के तो आते नहीं, कोई डायरियां तो नहीं पढ़ी, निराकार की वाणी आती है। दादा कहते थे गुरु की वाणी आवाज आसमानी, ये निराकार की वाणी है। और निराकार की वाणी पर ध्यान दो, ये वाणी आज जैसी कल नहीं होगी, कल जैसी परसों नहीं होगी, परसों जैसी नरसों नहीं होगी, नित्य नई वाणी होगी आपके पास। ये भगवान की वाणी है। तुम सेम डायलॉग बोल सकते हैं, पर यहाँ सेम डायलॉग नहीं होगा, बदला हुआ होगा। और एक ही दृष्टांत से आपको 100 बार सिद्धांत बताए जाएंगे। तुम पहले वाला पुराना ही दृष्टांत का अर्थ याद करता रहेगा, मैं घुमा फिरा के तुमको दूसरा बता दूंगी। ये गुरु की वाणी आवाज आसमानी है, भले किसी के भी मुख से निकले, सिर्फ मैं नहीं, किसी के भी मुख से निकल सकती है, पर भगवान की वाणी है। इंसान नहीं बोलता है, इंसान बोलता है अभिमान से, वो वाणी गुरु की नहीं होती। और जो गुरु की वाणी होती है वो निरभिमानता की वाणी होती है, निष्काम वाणी होती है, कामना सहित वाणी नहीं होती। निष्काम होकर गुरु बरतता है। करके देखो। आती है मेरी बात ध्यान में कि नहीं? सौदा करो, 1 टके का घड़ा भी रास्ते से खरीदते हैं तो ठक बजा के, पानी डाल के, घुमा फिरा के, देखिए बहता तो नहीं है, तो मेरे से भी सौदा करो ठक बजा के। कोई तुमको बात गलत लगती है, सामने मेरे से बात करो। मेरे जानने के बाद कभी नहीं तुम अंदर में सोचना ये तो ऐसा बोल के गए, वे तो ऐसा बोल के गए। ये मेरे बोल नहीं है, पर अनुभव की वाणी है। हम बोलते नहीं हैं, हम आपको अनुभव जगाते हैं। आप भी ऐसा ही अनुभव जगाओ जैसा मैंने जगाया। आप समान बनो, बाकी बोलने की नहीं है। सब लोग पूछते हैं हम लोग बोल नहीं सकते सत्संग में। ये बोलने की वाणी नहीं है, ये अनुभव जगाने की वाणी है। एक्सपीरियंस बोलता है, अनुभव बोलता है। जैसे मैंने अभी आपको धन के बारे में बोला, तो ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता है। दादा ने जो अनुभव कराया है वो बोलता है। अब मेरे अनुभव को आप लेके चलो दुनिया में, आप खुद ही पता लगा लोगे। मेरे कहने पर न चलना। बोला ना, जब तक न देखूं अपने नैना तब तक न मानूं गुरु का कहना। गारंटी वाणी है, जाके देखा हो अनुभव से। न मिले ऐसा फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। ये तीजा नेत्र गुरु खोलता है, जिस अनुभव से हमको पता चलता है सच क्या है, झूठ क्या है। साच छोड़ झूठ संग रचे, सच को छोड़कर हमने झूठ का संग किया है। और झूठ तो कभी साथ चलता नहीं, तो यहीं रह जाता है। अनुभव करके देखो, ये सच्चा ज्ञान है। सामने पूछते हैं, जो भी शंका होती है भले पूछते हैं, निवारण है, सभी बातों का निवारण है। आप कर सकते हैं आराम से किसी भी बात को। और कुछ? बोलिए, फ्री होके बोलिए, तो आपका अज्ञान निवारण हो और इस अज्ञान के बदले आपको ज्ञान मिले। लेके जाइए। कब तक ये मर्यादा और ये सब करते रहेंगे? भगवान तो नहीं मिलेगा, मनुष्य चोला ऐसे ही चला जाएगा, कोडियों के बदले खो के चले जाएंगे। जिसने कीमत समझी है सच्चे गुरु की, उसको तो मिल गया, पर जो नहीं समझते हैं बात है उनकी। आप तो हमारे साथ पुराने सहयोगी हैं साथ में, और पूरी बात आप समझ गए हैं, आपकी कोई बात नहीं, पर जो नहीं समझे हैं बात है उनकी। नहीं
बोलिए। हेलो। हाँ भगवान जी, आपने अभी अभी धन के बारे में बताया कि धन से खुशी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ और धन आवश्यक भी है। हाँ। और किसके घर में कितने मेंबर हैं, जैसे कोई कुंवारा है, कोई शादीशुदा है, कोई 5 बच्चे वाला है, कोई 1 बच्चे वाला है। तो धन की लिमिट की कौन तय करेगा उसके लिए कि कितना धन उसके लिए आवश्यक है और कितना धन अनावश्यक? कोई धन की क्वांटिटी नहीं बता रहे हैं, पर हम आपको सुझाव कर रहे हैं धन सबके पास आवश्यकता अनुसार है। पर जो धन लोभ से कमाता है, अभिमान से कमाता है, बात है सिर्फ उसकी। बाकी तो हम सबको भगवान ने जीवन निर्वाह के लिए धन दिया है, चाहे कुंवारा है, चाहे शादी किया हुआ है, चाहे पंडित है, कैसा भी है, सबके पास है। ये काम है भगवान का, ये काम हमारा नहीं है कि हम तौले तराजू में। भगवान ने जिसको भी दिया है चादर के अनुसार पैर डिगेड़ने हैं। आप कहेंगे चादर कितनी लंबी होनी चाहिए, तो भगवान ने देखो मार्केट में स्टैंडर्ड बना दिया चादर। चादर कभी आपको कितनी लंबी मिलेगी, कितने फुट का शरीर होता है ज्यादा से ज्यादा? हाँ, कितना होता है? जो आप लोग मार्केट करते होंगे, आप चादर खरीदते होंगे, कितनी लंबी चादर है? हाँ, एक जना बोले तो मुझको सुनाई दे। 6 फुट चादर कितनी लंबी है? हाँ, 7 फीट। जितने सच्ची सच्ची बात बताओ, जो चादर तुम बेचते हो मुझे बताओ कितनी लंबी, मुझे नहीं पता। पर जितनी भी लंबी हो, जितने लंबे तुम हो, परवाह नहीं। नहीं, चादर के अनुसार आपको पैर लंबे करने हैं। बस ये समझ लीजिए, जितना आपके पास धन है, ज्यादा है कम है मुझे नहीं पता, परंतु चादर के अनुसार पैर लंबे करो। और कभी ये ना बोलो धन कम है। सेटिस्फेक्शन, धन हमारे पास उतना होना चाहिए, कितना भी हो, ज्यादा हो कम हो, बात उसकी नहीं। हम सेटिस्फाई है अपने प्रेजेंट कंडीशन से। मेन बात ये है, कितना है मुझे परवाह नहीं। बाल है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, स्त्री है, सब है। आर यू सेटिस्फाई? तुम अगर संतुष्ट है इन सब बातों से तो तुम राजा है। अगर तुम अभी भी मच वांट्स मोर की बीमारी लगी पड़ी है, तुमको है सब कुछ फिर भी चाहिए, फिर भी चाहिए, वो तुम बीमार है। बीमारी का इलाज होगा। मुझे मालूम था कि धन के लिए आप लोग सभी बोलेंगे, पर अभी तो सब चुपचाप बैठे हैं, गुन्ने नहीं बोलते। पर आपके सब के अंदर विचार बहुत चलते होंगे। पर मैं कह रही हूँ संतुष्ट हैं आप जितना भी है, मुझे नहीं देना है आपको धन, पर आर यू सेटिस्फाई? जो घर में बाल बच्चे, पढ़ाई लिखाई, माता पिता, भाई बहन, आप संतुष्ट हैं? अगर हैं संतुष्ट तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर जब आपको अभी भी वांट्स हैं ज्यादा, मच वांट्स मोर, बात वो करे। आप सब सेटिस्फाई हैं तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पर लोभ लालच में अभी भी खड़े हैं, मांगने के डर से, खींचने के डर से, भगवान से मांगने के लिए, तो जरूर हम आपसे कहेंगे कि आपको होमैग धीरज रोग है और आप लोभ में हैं, लालच में हैं, मच वांट्स मोर की बीमारी आपको लगी हुई है। आप बीमारी से मुक्त हुई ना, खाली हुई ना। बीमार क्यों है? बात यह है कि नहीं? आर यू सेटिस्फाई? संतुष्ट है? बात करिए संतुष्टि की। हाँ बोलो बोलो। भगवान, हाँ, मच वांट्स मोर की बीमारी की वजह से ऐसा लगता है निश्चय में भी रुकावट है। हाँ बिल्कुल, वो तो होगी। ये बहुत ज्यादा ऐसा फील होता है बार बार धन के प्रति। हाँ,
क्योंकि ये तुम दूसरों को देखते हो ना, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। संतुष्ट वो है जो अपने पास जितना है उसमें संतुष्ट है, दूसरे की बात भी नहीं लाता अपने ख्यालों में। जब हम दूसरों को देखते हैं तब हमारे अंदर ये बीमारी लग जाती है, कॉन्टेजियस डिजीज है, छूत की बीमारी है, उसको है तो मुझे भी लग जाती है। और भगवान से भी कहते हैं भगवान उसको इतना दिया, मुझे क्यों इतना दिया, ये बीमारी लग जाती है। इस बीमारी से मुक्त करने के लिए ही हमारा ज्ञान है। जितना भी है आपके पास आप उसमें संतुष्ट हो जाइए। जब आप संतुष्ट है तो बहुत अच्छा है। आई बात ध्यान में?